This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. सो गाइस शुरू करते हैं आज की वीडियो, जहां पर अपन जानने वाले हैं हाउ टू स्टार्ट करियर इन साइबर सिक्योरिटी, स्टेप बाय स्टेप गाइड फॉर इंडियन। जी हाँ, अगर आप एक इंडियन स्टूडेंट्स हो और अगर आपको अपना करियर बनाना है साइबर सिक्योरिटी के अंदर और आपको जानना है कि किस तरीके से मैं मेरा करियर साइबर सिक्योरिटी के अंदर बना सकता हूँ, डेवलप कर सकता हूँ एज अ एथिकल हैकर, एज अ पेन टेस्टर, जो भी आपके अलग अलग फील्ड है, अगर आपको किसी भी फील्ड में साइबर सिक्योरिटी के अंदर आपको इन्वॉल्वमेंट लेनी है एज अ इंडियन स्टूडेंट, तो गाइज ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को देना लास्ट तक, जिससे कि आपको चीज़ें समझ में अच्छे से आ जाए कि भाई आपको कहाँ चलना है, कहाँ नहीं चलना है, कहाँ रास्ता है या कहाँ रास्ता नहीं है। ऐसा ना हो कि आपको कुछ पता ही नहीं हो और आप बस चलते जा रहे हो। तो वही है कि आपके पास एक अच्छा मैप होना चाहिए कि कैसे कुछ करना है, कैसे क्या कुछ नहीं करना है। तो वही मैं आपको बताऊंगा कि भाई आपका एक गुड मैप, एक रोड मैप क्या होना चाहिए साइबर सिक्योरिटी करियर के लिए इन इंडिया। जी हाँ, क्योंकि यार ऐसा होता है ना कि इंडिया के अंदर एक अलग चीज़ का होता है कि अलग डिपार्टमेंट होता है। इंडिया में कुछ अलग रूल अप्लाई होते हैं एंड फॉरेन के अंदर अलग रूल अप्लाईमेंट होते हैं। बट आज देखने वाले हैं कि इंडिया के रूल्स के साथ, इंडिया के जो माइंडसेट है उसके साथ अपन किस तरीके से इस फील्ड के अंदर, साइबर सिक्योरिटी फील्ड के अंदर किस तरीके से अपन करियर बना सकते हैं इन फॉर इंडियंस। ओके, तो गाइस शुरू करते हैं आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। फर्स्ट, अगर आपको सीखने का एथिकल हैकिंग एंड सिर्फ 299 से हमारा कोर्स स्टार्ट है। ये हमारा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर, जहाँ आप अपने मोबाइल फ़ोन, आप सिर्फ अपने मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर दोनों से कर सकते हो कोर्स। हमारे पास ऐसा कोर्स अवेलेबल है, ठीक है। सो आपको करना है तो DM मी ऑन दिस व्हाट्सएप नंबर, जहाँ पर हमारी टीम आपके लिए ऑलवेज अवेलेबल है। ओके, एंड गाइस आज का आपका जो सवाल है, गाइस सवाल आपके सामने ये है, विच इज़ द फॉलोइंग टूल्स इज कॉमनली यूज फॉर नेटवर्क स्कैनिंग इन एथिकल हैकिंग। आपके सामने ये 4 ऑप्शन है। अगर आपने इसका सही जवाब दिया कमेंट सेक्शन के अंदर तो आपको कुछ प्यार एंड सरप्राइज एंड गिफ्ट अवश्य मिल सकता है, अगर आपने सही जवाब दिया तो, ठीक है। आगे शुरू करते हैं, हाउ टू स्टार्ट करियर इन साइबर सिक्योरिटी, स्टेप बाय स्टेप गाइड फॉर इंडियंस। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, अंडरस्टैंड साइबर सिक्योरिटी। हम गाइस देखते हैं साइबर सिक्योरिटी होती क्या है। साइबर सिक्योरिटी इन्वॉल्व प्रोटेक्टिंग सिस्टम। साइबर सिक्योरिटी क्या है? सिस्टम को प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्ट द सिस्टम, प्रोटेक्ट द नेटवर्क एंड प्रोटेक्ट द डाटा। किससे करना है प्रोटेक्ट? आपको नेटवर्क, सिस्टम एंड डाटा को प्रोटेक्ट करना है। किससे करना है? आपको करना है साइबर थ्रेट्स, मतलब कि बुरे हैकर से आपको डाटा प्रोटेक्ट करना है। उसे कहते हैं अपन साइबर सिक्योरिटी। वेरी इजी, क्योंकि गाइस अगर हैकर है तो हैकर 2-3-4 तरह के होते हैं। हमने बात की थी बेसिक वीडियो में, बहुत सारी वीडियो मैंने बनाई जहाँ पर मैंने अच्छा से समझाया था आपको कि क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। सो हमारे यहाँ पर मकसद होता है कि हमें एक साइबर सिक्योरिटी के अंदर हमें सिस्टम को एंड नेटवर्क एंड डाटा को प्रोटेक्ट करना होता है। ओके, नाउ इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? टू सिक्योर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन एंड मेंटेनिंग ट्रस्ट इन डिजिटल सिस्टम। ये इसकी इंपॉर्टेंस है कि आप अगर कोई एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो, अगर आपको पता है कि भाई वो हैक नहीं हो सकती, तो आप अच्छे से को यूज़ कर सकोगे, आप अच्छे से अपनी फीलिंग शेयर कर सकोगे, ठीक है। वैसे ही अगर आज के ज़माने में स्नैपचैट अगर हैक हो जाए तो आई डोंट थिंक कि वो नए नए जो एक वो होते हैं ना नवयुवक, जिसे निब्बा निबी भी कहते हैं, आई डोंट थिंक कि वो स्नैपचैट को यूज़ करेंगे, ठीक है। सॉरी फॉर देट, आई डोंट थिंक कि वो यूज़ करेंगे। अगर उन्हें ऐसा लगेगा कि यार ये हैक हो सकता है तो वही यहाँ पर वो उनका काम ये है कि वो, उनकी इंपॉर्टेंस यहाँ पर ये है कि आपको डिजिटल सिस्टम के अंदर ट्रस्ट मेंटेन रखना है एंड सभी की सिक्योरिटी जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है उसे आपको सिक्योर रखना है एज अ साइबर सिक्योरिटी फील्ड के अंदर कोई भी अगर आप काम करते हो तो। ओके, नाउ आइए समझते हैं कि व्हाट इज एजुकेशनल रिक्वायरमेंट फॉर दिस डिग्री, फॉर दिस फील्ड। ओके गाइस, वीडियो को अपन देखेंगे आराम से, ये सीखेंगे आराम से, लंबी लंबी बातें करेंगे, ठीक है। क्योंकि मैं जो मेरा ज्ञान है वो ट्राई हुआ मैं आपको ज्ञान अच्छे से शेयर कर सकूँ, तो इसीलिए वीडियो थोड़ी लंबी बनती है, बट अपनी वीडियो में मज़ा आता है और थोड़ा ये ऐसा होता है वीडियो, आप जानते हो ना, ठीक है। चलो तो गाइस, ठीक है, और टॉपिक इज एजुकेशनल रिक्वायरमेंट फॉर साइबर सिक्योरिटी फील्ड इन इंडिया, ठीक है। फर्स्ट, अगर आपको एजुकेशन रिक्वायरमेंट अगर आपकी किस लेवल के ऊपर है, फर्स्ट आपको डिफाइन करना है। अगर आप 10th में हो, ठीक है, आप 12th में हो, 10th के बाद आपको क्या स्ट्रीम लेनी है, 10th के बाद आप साइंस लीजिए, साइंस मैथ लीजिए, ठीक है। और उस साइंस मैथ लीजिए तो ऐसा होगा कि ठीक है, अच्छा है। और अगर ऐसा कुछ नहीं है कि भाई आप सर आपको वैसा, मैं तो आर्ट्स से हूँ, मैं कॉमर्स से हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कुछ भी इसके अंदर रूल एप्लीकेबल नहीं है कि जो आगे वो बैठा है साइबर सिक्योरिटी का मेन हेड, वो कहेगा कि भाई तुम तो आर्ट्स से आए हो, जाओ तुम ड्राइंग बनाओ। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कहेगा वो। आप आर्ट्स से आओ, कॉमर्स से आओ,
या फिर आप साइंस से आओ, किसी फील्ड से आओ, आप 12th के बाद आप इस फील्ड को आगे कंटिन्यू कर सकते हो। 10th के बाद भी करने के ऑप्शंस है बहुत सारे, बट वो इतनी ज़्यादा मतलब वो नहीं है, इतने ज़्यादा प्रोफेशनल तरीके नहीं है। बट और तरीका इस 12वीं के बाद आप डायरेक्ट एक लीजिए बैचलर डिग्री की। क्या लीजिए आप आज ये बैचलर डिग्री लीजिए 12th के बाद, ठीक है। फर्स्ट डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड साइबर सिक्योरिटी, ये तीनों आपकी स्ट्रीम हो सकती है, ठीक है। तीनों स्ट्रीम में से किसी भी स्ट्रीम के आपके जो भी कॉलेज के अंदर कोई भी डिग्री मिले, आपको वो बैचलर डिग्री करनी है। 12 के बाद आपको कोई भी थोड़ी मोटी डिग्री कर देनी है, ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि सर आपको इतना चीज़ कैसे पता, आप क्या करो? भाई मैं इस फील्ड में कई सालों से हूँ, सो मैं अच्छे से जानता हूँ कैसे फील्ड काम करती है, क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट है। एंड लास्ट में मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट टिप भी दूंगा, ठीक है, अगर मुझे याद रह गया तो अगर मुझे याद रह गया लास्ट तक की कोई टिप देनी है आपको, तो मैं आपको सीक्रेट टिप भी दूंगा, ठीक है। ओके, सो फर्स्ट यू हैव टू टेक अ बैचलर डिग्री। क्या लेनी गाइज? आपको लेनी है एक बैचलर डिग्री, ओके। सेकंड स्टेप गाइज, यू हैव टू टेक अ सर्टिफिकेट। जी हाँ, आपको लेना है एक सर्टिफिकेशन लेना है। सर्टिफिकेशन वैसे तो बहुत सारे तरीके के आते हैं, बहुत सारे फ्रॉड होते हैं, बहुत सारे स्कैम होते हैं, जो कि जस्ट सर्टिफिकेट देते हैं बट नॉलेज नहीं होता है। सर्टिफिकेट के बलबूते पे मैं मानता हूँ स्किल जो होती है ना, आपकी स्किल वो बहुत ज़्यादा बड़ी होती है सर्टिफिकेट से। सर्टिफिकेट से बड़ी आपकी होती है स्किल, ठीक है। ये तो आपको सर्टिफिकेट ऐसा करना जहाँ पर आपको नॉलेज मिले, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिले। आप कर सकते हो CH कर सकते हो, ठीक है, काफ़ी अच्छा एक सर्टिफिकेशन कोर्स है इसी काउंसिल का, CH कर सकते हो। आप कर सकते हो सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी प्रोफेशनल, जिसको अपन सिस्प भी कहते हैं, सिस्प नाम का सर्टिफिकेट, ये भी कर सकते हो। एक कॉम्प्टिया का सिक्योरिटी प्लस है, ये भी कर सकते हो। कॉम्प्टिया का N+ है, नेटवर्किंग प्लस, वो भी कर सकते हो। ये कुछ सर्टिफिकेट नाम बता रहा हूँ मैं आपको, जो आप एज अ बेसिक कर सकते हो। बेसिक आपको क्या क्या जो आने ही चाहिए, मस्ट है, वो आपको एक होना चाहिए कॉम्प्टिया का N+, ठीक है। N+ नाम का सर्टिफिकेट आता है, वो कॉम्प्टिया नाम की कंपनी वो कराती है, और ऑनलाइन यूट्यूब पे काफ़ी सारे वीडियो मिल जाएंगे आपको, एंड कहीं से भी आप कर सकते हो। ये N+ कीजिए, जिससे कि आपका नेटवर्किंग के अंदर जो आपका बेस है वो स्ट्रॉन्ग होता है। मैंने भी N+ किया था, सबसे फर्स्ट मेरा सर्टिफिकेट N+ ही था, जहाँ तक मुझे याद है। आप N+ कीजिए, एंड फिर सिक्योरिटी का A+ आता है, वो आप A+ कीजिए सिक्योरिटी का, जहाँ पर बेसिक आपको साइबर सिक्योरिटी चीज़ें सीखी जाएगी, सिक्योरिटी प्लस नाम से, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी प्लस नाम से, वो आप कीजिए। बेसिक चीज़ें दोनों कर दीजिए। उसके बाद आपको करना है, अगर आपके पास अफोर्डेबल, आपके पास पॉकेट अगर आपकी हैवी हो, तो लगता है कि भाई कोई इशू नहीं है, तो आप CH कर सकते हो। CH के साथ आप जा सकते हो OSCP के साथ, ठीक है। CH के साथ आप क्या कर सकते हो? आप कर सकते हो OSCP, ठीक है, आप OSCP कर सकते हो CH के साथ। फिर आप सिस्प, इन तीनों में से आप कोई भी 2 कर दीजिए स्टार्टिंग के लिए। CH कर दीजिए, OSCP कर दीजिए, और नेटवर्किंग के लिए ये जो है ना N+ वो कर दीजिए, और A+ कर दीजिए। 4 सर्टिफिकेट आपके हो जाएंगे ना, और चारों बहुत ज़्यादा ईजी है। यहाँ पर थोड़ा CH थोड़ा सा मीडियम है, और OSCP थोड़ा ज़्यादा हार्ड है इन सभी के मुकाबले, बट सबसे ईजी N+, A+ सिक्योरिटी वाला, ठीक है। फिर आप CH करो, फिर आप OSCP करो डायरेक्ट, बहुत ज़्यादा ईजी, बहुत ज़्यादा सिंपल। आपको ये चारों सर्टिफिकेट अगर आप कर लोगे, तो आपका जो एक बेस होता है ना, बेस बन जाएगा कि भाई साइबर सिक्योरिटी काम कैसे करती है, हाउ कंप्यूटर वर्क, हाउ नेटवर्क वर्क। तो फिर आप आगे कुछ भी करोगे ना, तो आपको कुछ ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली आप खुद से भी काम कर सकते हो। ये काम आप, ये सर्टिफिकेट आप कैसे कर सकते हो? जब आप वो डिग्री ले रहे हो ना साइबर सिक्योरिटी, जब आपकी डिग्री चल रही हो साइबर सिक्योरिटी की, उसी के साथ साथ आपको ये सर्टिफिकेट कर देने हैं। ये चारों सर्टिफिकेट आपको कर देने हैं उन्हीं के साथ साथ, ठीक है। सो एग्जाम्पल लेते हैं गाइस, सोचिए कि एक बंदा जो BTech नाम की डिग्री है वो कर रहा है कंप्यूटर साइंस के अंदर, और उसने उसके साथ साथ CH भी कर रखा है, उस साथ साथ CH भी कर रहा है। तो उससे क्या होगा कि उसका सभी नॉलेज है ना, वो इन्हांस हो जाएगा, वो अच्छा बन जाएगा, वो अच्छी चीज़ें सोच सकेगा, उसको पता चलेगा भाई चीज़ें कैसे काम कर रही है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। एजुकेशन रिक्वायरमेंट कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, ये बहुत ज़्यादा ईजी है। और टिप दूंगा लास्ट में आपको, ठीक है। एजुकेशन रिक्वायरमेंट का यहाँ पर रोल है सिर्फ 30% मेरे हिसाब से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन। नाउ गाइस, ओ मेन टॉपिक इज डेवलपिंग टेक्निकल स्किल्स। जी हाँ, आप BTech कर रहे हो, साथ साथ आप सर्टिफिकेट की तैयारी कर रहे हो। अब आपको घर पे नहीं बैठना है, आपको इजीली नहीं बैठना है, आपको करना है स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम। जी हाँ, जो चीज़ें वहाँ सीखने को मिलेगी वो तो मिलेगी ही मिलेगी, बट उसके बाद भी वो चीज़ें ऐसी होती है ना कि यार वो चीज़ें उसके अंदर कवर नहीं होती है। तो आपको फर्स्ट यू हैव टू लर्न अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जी हाँ, फर्स्ट आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है, वो कोई भी हो सकती है जो आपको अच्छी लगे। आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप कर सकते हो, लाइक एंड आई विल प्रीफरेंस कि आप पाइथन कीजिए। मैं कहूँगा कि आप पाइथन कीजिए। पाइथन आपके बहुत सारा यूज़ के लिए भी पाइथन बहुत ज़्यादा काम आएगी आपके। एंड अगर आप चाहते हो कि सर एक वीडियो बनाइए जहाँ पर आप हमें बताइए कि टॉप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड फॉर हैकर, फॉर एथिकल हैकर्स विद एग्जांपल, तो मैं एक वीडियो आपके लिए लेके आ जाऊँगा अगर आप कहोगे तो, ठीक है। फर्स्ट आपको सीखनी है पाइथन। सेकंड गाइज आपको सीखनी है जावा स्क्रिप्ट फॉर वेबसाइट वल्नरेबिलिटी टेस्टिंग के लिए आप जावा स्क्रिप्ट भी सीख सकते हो, ठीक है।
ये तो आप सीख लीजिए। अगर आप चाहो तो फिर C++ जाइए, HTML जाइए। HTML तो थोड़ा बहुत आपको आना ही चाहिए, थोड़ा बहुत HTML आपको आना चाहिए। जस्ट स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए कि कैसे काम करती है वेबसाइट, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो आप पाइथन सीखिए, आप जावास्क्रिप्ट सीखिए और जावा सीखिए। पाइथन आप थोड़ा सा अच्छे सीखिए। पाइथन के अंदर थोड़ा सा आप अपना काम माहिर वाला कर दीजिए कि हाँ, फिर आप कोई भी आप जब एथिकल हैकिंग करोगे ना, तो आपके लिए आगे बहुत ज़्यादा यूज़ होगी कि आपको कोई काम ऑटोमेटिक करना है, आपको कई सारे स्क्रिप्ट हैं, मॉड्यूल्स हैं, वो आपको रन करने हैं, तो आपके लिए ईजिली होगा पाइथन के अंदर। तो पाइथन के ऊपर आप यूट्यूब से पाइथन सीखते रहो। पाइथन यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो अवेलेबल है। हज़ारों करोड़ों के कोर्स पाइथन के ऊपर यूट्यूब में फ्री में पड़े हैं। लाइक उनसे सीखो, आगे बढ़ो, पाइथन यूट्यूब से सीखो। साथ साथ आपको सीखते रहना है, ठीक है। रोज़ दिन का 1 घंटा 2 घंटा पाइथन के ऊपर या फिर अपनी स्किल डेवलपमेंट के लिए निकालते रहना, ठीक है। जब आप वो कोर्स कर रहे हो तो फर्स्ट सीखना है आपको पाइथन, मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई भी सीखनी है आपको, ठीक है। देन गाइज यू हैव टू लर्न नेटवर्किंग। जी हाँ, आपको सीखनी है नेटवर्किंग। नेटवर्किंग मतलब वो होता है कि भाई आप मेरी वीडियो देख रहे हो, आप तो कैसे देख रहे हो, ठीक है। एक काफ़ी बड़ा कॉन्सेप्ट है नेटवर्किंग। कभी और बात करेंगे हम इसके बारे में। तो आपको नेटवर्किंग सीखना है। नेटवर्किंग कुछ बेसिक्स, TCP IP DNS, ये सभी चीज़ें हैं, आपको ये सीखनी है। और मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर एक नेटवर्किंग के लिए एक मैंने PDF डाली हुई है, फ्री PDF। तो आपको वो चेकआउट करनी है, वो देखनी है। वो बहुत ज़्यादा ईजी है, बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल कोर्स है, वो बिल्कुल फ्री है। आपको आके देखना, नेटवर्किंग वहाँ से सीखो। और नेटवर्किंग यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, तो नेटवर्किंग यूट्यूब से सीखो। और अगर नेटवर्किंग यहाँ से नहीं सीखोगे तो आप नेटवर्किंग का जो N+ कोर्स करोगे ना, कॉम्पटिया का सर्टिफिकेट कोर्स करोगे आप N+, तो आप नेटवर्किंग पूरी आ जाएगी, आपकी पूरी नेटवर्किंग कवर हो जाएगी आपकी N+ के अंदर, ठीक है। नेटवर्किंग के अंदर पूरी आपका नेटवर्किंग आ जाएगी, आपको सीखने की जरूरत नहीं है। देन आपको सीखने अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम। जी हाँ, आपको लिनक्स सीखना है। लिनक्स कैसे काम करता है। लिनक्स यूनिक्स बेस्ड एक कर्नल बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो आपको लिनक्स सीखना है, कैसे लिनक्स काम करता है। और अलग अलग जो मैक OS है वो भी आपको देखना है, सीखना है। कुल मिला के ये है कि आपको अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आपका हाथ साफ होना चाहिए, जिससे कि कभी कुछ नया आपको ना लगे कि भाई ये तो मैंने पहले किया हुआ है, ठीक है ना। ऐसा कुछ आपको अपना परफॉर्मेंस रखना है कि यस यस यस, ऐसे तरीके से कुछ चीज़ें काम करती है। ओके, नाउ लेट्स कंटिन्यू। लेट्स एक और गाइस अपना मेन टॉपिक यहाँ पर आता है, वो है कि गेन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। जी हाँ, क्या है ये यहाँ पर है कि भाई आपको चाहिए प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। अगर आपने चीज़ें यहाँ से सीख ली, आपने B.Tech कर रहे हो, आपने B.Tech कंप्लीट कर दिया आपकी, आपने उसके साथ साथ आपने N+ कोर्स कर दिया, A+ सिक्योरिटी+ कोर्स कर दिया, आपने CH कर दिया, OSCP कर दिया, चारों आपके सर्टिफिकेट हो चुके हैं, ठीक है। और आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आपने पाइथन आप सीख रहे हो, HTML आपको थोड़ी बहुत आती है, ठीक है। HTML कैसे काम करती है आपको चीज़ें आती है। एंड जावास्क्रिप्ट आपको थोड़ी बहुत आती है, ठीक है। एंड बस वही है। एंड आपको अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स, जो सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है आपको पता है कैसे क्या कुछ काम करते हैं, उनके कौन कौन से बेसिक कमांड होते हैं, पता है आपको, ठीक है। नाउ गाइज यू हैव टू गेन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। क्या करना है आपको पाना है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। कि आपको अगर एक देखो, सोचो आप, ठीक है। अगर मैं बॉक्सिंग की तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है, मैं बॉक्सिंग की तैयारी कर रहा हूँ और मैं हमेशा मोबाइल में बॉक्सिंग खेलता हूँ मैं बॉक्सिंग की तैयारी कर रहा हूँ, मैं बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मेरे को बॉक्सिंग के लिए, ओलंपिक के लिए, इंडिया के लिए मेडल जीतना है, और मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ गेम के अंदर ठीक है, तो क्या वो काम होगा? नहीं होगा ना। सो आपको चाहिए ग्राउंडेड एक्सपीरियंस, ठीक है। आपको चाहिए ग्राउंडेड एक्सपीरियंस, आपको अनुभव चाहिए। जी हाँ, अनुभव आपको होना चाहिए। उस जो काम आप कर रहे हो वो काम आपको अनुभव होना चाहिए कि भाई चीज़ें कैसे काम करती है। आप कुछ इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो, अप्लाई फॉर इंटर्नशिप एट IT कंपनीज़, बैंक, गवर्नमेंट एजेंसीज। आप वहाँ पर जाइए, एजेंसी डायरेक्ट वहाँ पर आप एम्प्लॉयमेंट के लिए, इंटर्नशिप के लिए आप कॉन्टेक्ट कीजिए। गाइस मेरी पर्सनल एडवाइस आप मानो ना, आप कुछ मत कीजिए। आपके पास नॉलेज है अच्छा खासा, आपको पता है एथिकल लेकिन कैसे काम करती है। आप जाइए किसी भी लोकल कंपनी जो आपके वहाँ पर है, आपके सिटी में कोई भी लोकल कंपनी हो, अच्छी कंपनी जहाँ पर 10 15 20 लोगों का स्टाफ हो, आप आ जाइए, वहाँ कहिए सर मैं एथिकल लेकर हूँ। वो कहेंगे तो मैं क्या करूँ? तो आप उन्हें कहना मैं एथिकल लेकर हूँ। वो कहेंगे तो मैं क्या करूँ? फिर आप उन्हें कहना कि भाई तुम कुछ मत करो, अगर मैं चाहूँ तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। वो कहेगा बता क्या करेगा तू? आप उनको पास में बिठाओ, उनको बोलोगे सर ये आपका वेबसाइट है ना? वो बोलेगा हाँ वेबसाइट है। ये आपका एप्लीकेशन है? हाँ है। तो मैं इसको हैक करने वाला हूँ अभी 1 मिनट के अंदर। कोई कहेगा तू करके बता भाई। तो आप करके बताना कि ये देखो मैंने इसको हैक कर दिया। क्योंकि आप सीखोगे ना OSCP में, चीज़ में आप सीखोगे, तो आपको नॉलेज यूज़ करके उसको दिखाना है कि भाई ऐसे हैक कर सकता है। वो कहेगा ठीक है अच्छी बात है, अब क्या करें? उस आपने हैक कर दिया, अब हो गया। अब आप उससे कहो कि भाई देख मेरे को तेरी कंपनी के अंदर काम करना है, ठीक है, मेरे को आपकी कंपनी में काम करना है, और मैं एज एथिकल अगर आपके यहाँ पर काम करूँगा, ठीक है। इंटर्नशिप जो भी आप उसे कहो, आप वहाँ से बेसिकली एक्सपीरियंस ले लो, और आप 5-6 महीने वहाँ काम करो, उनका भी काम हो जाएगा, एंड आपको अच्छी खासा पैसा मिलेगा, अच्छी खासी सैलरी मिलेगी आपको। इंटर्नशिप की सैलरी नहीं मिलेगी आपको, पक्की सैलरी मिलेगी, पक्की सैलरी। मैं ये काम बहुत ज़्यादा करता था पहले, अभी भी करता हूँ, बट जो मेरे बच्चे उनको भी मैं काम करवाता हूँ ये वाले। बट
ये एक सीक्रेट चीज़ मैंने आपको शेयर कर दी, ठीक है ना। तो आप ऐसे काम कर सकते हो। फिर वो लास्ट में जब आप जॉब छोड़ो उन्हें कहना कि भाई आप वो मेरा एक एक्सपीरियंस लेटर तैयार कर दो कि भाई मैंने आपके यहाँ पर 6 महीने काम किया या 7 महीने काम किया है, वो आपको लेटर मिल जाएगा एक्सपीरियंस लेटर, उसे आप रिज्यूमे में डाल देना। वेरी इजी, वेरी सिंपल, वेरी इजी, ठीक है। ऐसे काम कर सकते हो। और नहीं करो डायरेक्ट आप जो फॉर्मली जो लोग करते हैं ना, जो सभी लोग करते हैं, वो आप कर सकते हो कि आप कहीं जाइए इंटर्नशिप के लिए, अप्लाई कीजिए आईटी कंपनी, बैंक के अंदर, गवर्नमेंट के, वहाँ पर अप्लाई कीजिए। गाइस नेक्स्ट इज लैब सिमुलेशंस एंड यूज प्लेटफॉर्म लाइक ट्राई हैकमी, हैक द बॉक्स, साइबेरिया का प्रैक्टिस जो होता है CTF, वो भी आप कर सकते हो। ये गाइस किया है, ये आप ये समझो कि ये गेम है, ठीक है, ये गेम है। आपने नॉलेज जो रियल में ली, उसे आप प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस कहाँ करोगे अब आप? अगर आपके पास कोई इंटर्नशिप मिल चुकी है तो वो भी आपको नहीं मिलेगी डायरेक्ट। अगर आपके पास कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होगा तो वो आप कैसे पाओगे? वो आपको सीखना है लैब के ऊपर। जी हाँ, DVW है, ठीक है, बहुत सारे BWF है, ये बहुत सारे वर्नेबल लैब है जहाँ पर पहले से बहुत सारे, एक वेबसाइट जहाँ बहुत सारे बग होते हैं, पहले बहुत सारी वहाँ पर वीकनेस होती है। तो आपको वहाँ पर आना है और वहाँ उसको इंस्टॉल करना है अपने लैपटॉप कंप्यूटर के अंदर, एंड वहाँ पर आप प्रैक्टिस करना है। वो एक रियल साइट के जैसे काम करती है, बट वहाँ पर बहुत सारी वल्नरेबिलिटी पहले से होती है। तो आप वहाँ ढूंढो, उन्हें सर्च करो और उन्हें एक्सप्लोर करो, बस सिंपल है ऐसे। वहाँ से अगर आप सीख जाओगे तो आपको फिर रियल में भी सीखना आ जाएगा, ठीक है। तो आपको लैब सिमुलेशन करना है और आपको बहुत चीज़ें, सारी नई चीज़ें आपको सीखते रहना, आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। अब अगर आपने इंटर्नशिप ले ली, आपने थोड़ा बहुत ये सिमुलेशन ले लिया और आप कहीं अच्छे खासे इंटर्नशिप कर रहे हो, अब आपको क्या करना है? आपको रुकना नहीं है, आपको करना है जॉब के लिए तैयारी। इंटर्नशिप कर रहे हो, आपका नॉलेज, अच्छा खासा नॉलेज है, अब आपको चाहिए जॉब की तैयारी। वो कैसे होगी गाइस? वो होगी आपके कुछ करियर पाथ सेलेक्ट करने के लिए। आप इंटर्नशिप करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि भाई मैं किस काम में अच्छा हूँ, ठीक है। अब तलवारबाजी के अंदर भी बहुत सारे लोग अलग अलग तरह में एक्सपर्ट होते हैं, कि कोई गर्दन काटने में एक्सपर्ट है कोई हाथ काटने में एक्सपर्ट है, कोई पाँव काटने में एक्सपर्ट है, पता नहीं एक भाई तो कुछ अलग, कुछ ही काटने में एक्सपर्ट है तो मतलब ऐसे अलग अलग चीज़ें में लोग एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है। तो वैसे ही आपको पता चल जाएगा कि भाई मैं इंटर्नशिप कर रहा हूँ, मैं लैब टेस्ट कर रहा हूँ, मैं सोल्व कर रहा हूँ और मेरे पास नॉलेज है। तो आपको पता चल जाएगा कि भाई मैं किस चीज़ के अंदर एक्सपर्ट हूँ, मेरा किस चीज़ के अंदर ज़्यादा वो है, अट्रैक्शन है। तो आपको आगे फ्यूचर में भी आपको वो वाली फील्ड पकड़नी है जहाँ पर आपका ज़्यादा सा अच्छा आपका एक वो हो, क्या कहते हैं उसे, अट्रैक्शन हो आपका, उसके अंदर इंटरेस्ट हो कि भाई मेरे को ये काम अच्छा लगता है। वो है ना मिर्ज़ापुर के अंदर, वो कहते हैं मुन्ना भैया नहीं, गुड्डू भैया, कि शुरू मजबूरी में किए थे पर अब मज़ा आने लगा है। तो वैसे ही आपने शुरू मजबूरी में किया था, बट आपको अब मज़ा आ रहा है। किस में आ रहा है वो आपको देखना है वो आपको देखना है कि मज़ा किस में आ रहा है। आपको मज़ा बग ढूंढने में आ रहा है, वेबसाइट में बग ढूंढने में आ रहा है, आपको पेलोड बनाने के अंदर मज़ा आ रहा है, आपको स्क्रिप्टिंग लिखने के अंदर मज़ा आ रहा है, ठीक है, आपको स्कैनिंग में मज़ा आ रहा है। तो वो आपको ढूंढना है कि आप किस फील्ड में आपको मज़ा आ रहा है, ठीक है। सो वैसे ही यहाँ पर अपने पास मैंने ज़्यादा कुछ नहीं, यहाँ पर सिर्फ मैंने 3 ही वो पोस्ट यहाँ पे मैंने नोट डाउन किया आपके लिए। फर्स्ट गाइज है पेंटेशन टेस्टिंग। जी हाँ, ये गाइज ये एक अलग पाथ है, करियर पाथ है साइबर सिक्योरिटी में, जहाँ पर एक हैकर, एक स्टूडेंट्स वो पेंटेशन टेस्टिंग करते हैं, कंडक्ट एंड अटैक करते हैं। मतलब वो मैंने कहा था ना आपको इंटर्नशिप के अंदर कि आप उनसे पूछो, उनको बताओ, फिर आप वहाँ पर टेस्टिंग करो। तो वो भी एक, अगर आपको उस काम में अगर आप अच्छे हो जाओ ना, तो आप आगे फ्यूचर में ये काम को फुल टाइम कर सकते हो, कि आप पेंटेशन टेस्टिंग टेस्टर बन जाओ फुल टाइम के लिए। यहाँ फिर क्लाइंट आपके पास भी आएंगे, आपको रेंट के पास जाना पड़ेगा, और कहीं आप जॉब भी कर सकते हो इसी फील्ड के रिगार्डिंग, ठीक है। देन गाइज नेक्स्ट जो अपना पाथ है वो सिक्योरिटी कंसल्टिंग है, जहाँ पर आप, अगर आपको लगता है कि भाई मेरे पास ज़्यादा कुछ नहीं है, बट मेरे को पता है कि किसको क्या चीज़ बतानी है, जैसे कि मैं हूँ, ठीक है। तो वैसे ही आप सिक्योरिटी कंसल्टिंग कर सकते हो कि भाई आप किसी को कोई बंदा है आपके पास जिसकी नई नई वेबसाइट हो, उसके बाद नई नई कंपनी हो, उसको आप सिक्योरिटी के लिए कंसल्ट कर सकते हो, आप एडवाइस कर सकते हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, कंपनी को, एंटरप्राइज़ को, कि आप ऐसे से करो, ऐसे से करो। वो भी एक अच्छी लेवल की पोस्ट है, ठीक है, ये अच्छी लेवल की पोस्ट है। और ये सभी कहाँ से आएगा? ये सभी आएगा प्रैक्टिस से। कहाँ प्रैक्टिस करोगे? आप लैब में करोगे, वहाँ करोगे, प्रैक्टिस आपका आएगा। इंटर्नशिप के अंदर से आपको सब ये चीज़ें नॉलेज आएगी। देन सिक्योरिटी एनालिस्ट, जी हाँ, आपको क्या करना है गाइज? मॉनिटर एंड प्रोटेक्ट एन ऑर्गेनाइजेशन। ये एक एथिकल हैकर का काम होता है, ये भी एथिकल हैकर है, ये भी एथिकल हैकर है, और ये भी एथिकल हैकर की, तीनों एथिकल हैकर की पोस्ट है। एंड ऐसी बहुत सारी अलग अलग पोस्टें होती है, अलग अलग करियर पाथ होते हैं एथिकल हैकर के। बट सिक्योरिटी एनालिस्ट का भी काम वही है कि आपको मॉनिटर करना है कि चीज़ें सब सही से काम कर रही है, नहीं कर रही है, अगर कुछ दिक्कत है तो कहाँ दिक्कत है, उसे कैसे ठीक करना है। जस्ट बेसिक बेसिक चीज़ें होती हैं सिक्योरिटी एनालिस्ट के अंदर भी। ये तो कुछ बहुत ज़्यादा कम मैंने यहाँ पर नोट डाउन किया, ऐसे बहुत सारे यहाँ पर करियर पाथ होते हैं। आपको कभी मैं बैठूंगा कभी तो अपन बात करेंगे इस चीज़ के बारे में।
करियर पाथ इन साइबर सिक्योरिटी, उसके लिए पूरी वीडियो आएगी मेरी 25-30 मिनट की, इतनी ज़्यादा यहाँ पर अलग अलग पाथ होते हैं, ठीक है, कभी और बात करेंगे उसके बारे में। नाउ आपको जॉब सर्च करनी है, आपको देखो फर्स्ट आपको देखना है भाई क्या क्या यहाँ पर वो है कि नहीं है, कि आपको किस फील्ड में घुसना है। अगर आपको लगना है कि भाई मैं एडवाइजरी के अंदर अच्छा हूँ, तो आपको पता करना है भाई एडवाइजरी के अंदर आपको कौन कौन से नॉलेज होना चाहिए, कौन कौन से स्किल आपके टिक मार्क होने चाहिए कि भाई ये टिक है, ये टिक है, और ये अगर ये टिक नहीं है तो आपको इसके ऊपर काम करना है, ठीक है। इसी तरीके से आपको फर्स्ट सेलेक्ट अ पाथ, देन अब उस पाथ के अंदर आपको जॉब फाइंड करनी है, कुछ काम करना है। तो रेज्यूमे आपका तैयार कीजिए, अच्छा से कवर लेटर लिखिए, ये तो बेसिकली जो आपको सभी लोग बोलते हैं, बट जो नहीं बोलते मैंने आपको पहले बता दी मैंने आपको क्या क्या चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्या क्या चीज़ आपको करनी है, ठीक है। तो आपको वही रेलेवेंस जो स्किल है आप उसको वहाँ पर नोट डाउन करना है कि भाई ये मेरा स्किल है, एंड आपको लिखना है कि भाई मैंने कुछ, अगर आप सोचो आपके पास ऐसा बंदा है जिस बंदे के पास इतना नॉलेज है कि वो खुद कहीं जाकर खुद कहीं जाकर हैकिंग कर रहा है, एथिकल हैकिंग कर रहा है, कि वो खुद किसी कंपनी के पास गया सामने से, और उसने वहाँ पर एथिकल हैकिंग की, बग बाउंड्री की, और उन्होंने उसको काम पे रख लिया, उसने वहाँ पर 6 महीने काम किया, तो आप ऐसे बंदे को देखते ही आप कहोगे भाई तू आ जा, तू मेरे पास आ जा। मतलब ये होता है एक यूनिक चीज़, एक यूएसपी, यूनिक सेलिंग पॉइंट, कि आप में से यूनिक क्या है, उसे कहते हैं यूएसपी। तो आपको वो एक है ना, एक अलग चीज़ बननी है, आपको है ना कचरा नहीं बनना है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा कचरा हो जाता है साइबर सिक्योरिटी की, भाई वही रटा बटा रूट फॉलो हो रहा है, वही सेम सेम पाथ को फॉलो कर रहे हैं, सेम चीज़ें फॉलो कर रहे हैं। आपको कुछ यूनिक करना, कुछ नया करना है, कुछ आपको एक्सपेरिमेंट करना है, कुछ आपको अलग चीज़ करनी है, ठीक है। सो वो आपको कर सकते हो। फिर आप अलग अलग जॉब पोर्टल्स के ऊपर जाइए, naukri.com, इंडियनडेड, लिंक्डइन, वहाँ पर आप जाके जॉब फाइंडिंग कर सकते हो। अगर आप काम अच्छा होगा, आपका रिज्यूमे अच्छा होगा, आपने जैसा मैं कर रहा हूँ वैसे कर रहे होगे, तो आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा नौकरी ढूंढने के अंदर, आपको अच्छा काम करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, दिस माई प्रोमिस टू यू, ओके। फिर आप, अगर आपके पास कुछ नहीं हो रहा है तो आप वर्क फ्रॉम होम कीजिए, इसमें भी अच्छी खासी इनकम है, अच्छी खासी इनकम है, मैं बोल रहा हूँ बहुत अच्छी इनकम है इस वाले फील्ड के अंदर, जहाँ पर आप घर बैठे बैठे एथिकल हैकिंग का काम करे हो, ठीक है। बहुत अच्छी अच्छी यहाँ पर इनकम हो जाती है। देन आप इंटरव्यू प्रिपरेशन, अगर आप चाहते हो कि सर आप हमें इंटरव्यू के लिए तैयार कीजिए, अगर हमें कोई इंटरव्यू पूछे, कोई हमें इंटरव्यू के लिए बैठा है, हम सब काम कर रहे हैं, सब चीज़ कर रहे हैं, फिर भी जॉब नहीं मिल रही है, या फिर अगर आप चाहते हो कि मैं आपको इंटरव्यू के लिए तैयार करूँ, तो कमेंट कीजिए, आई विल मेक अ वीडियो कि आपको कैसे इंटरव्यू के लिए कौन कौन से प्रिपरेशन करनी है, कौन कौन सवाल जवाब चीज़ अपन देखने वाले सीखेंगे। एंड हो सकता है मैं लाइव ले लूँ एक यूट्यूब के ऊपर, कि लाइव अपन टेस्टिंग, अपन प्रैक्टिस करेंगे इंटरव्यू की, ठीक है ना। तो ऐसे भी काम कर सकते हैं। सो गाइस, यही था आज की वीडियो के अंदर, जहाँ पर अब अपन नेक्स्ट चीज़ है गाइस, बिल्ड प्रोफेशनल नेटवर्क। मतलब कि वही है कि भाई आपको एक नेटवर्क डेवलप करना है, आपको अलग अलग कॉन्फ्रेंसेस, लाइक एक ब्लैक हेट एशिया नाम की कॉन्फ्रेंस है, एक कॉन्फ्रेंस है अपने, एक उसका नाम सुना होगा आपने, ब्लैक हेट एशिया नाम से। क्या है गाइस? ब्लैक हेट एशिया, ये एक कॉन्फ्रेंस होती है, मतलब कि वही एक टाइप का इवेंट है, एक टाइप का इवेंट है, जहाँ पर हैकर्स आपस में बातचीत करते हैं, सब चीज़ मिलते हैं जुलते हैं, तो आपको वो अटेंड करने हैं। बहुत सारे अलग अलग कॉन्फ्रेंस होते हैं, अलग अलग साइबर सिक्योरिटी ऑनलाइन ग्रुप हैं, अलग अलग फोरम्स हैं, अलग अलग ग्रुप है, हमारे बहुत सारे ग्रुप बने हुए जहाँ पर हम नॉलेज शेयर करते हैं। तो आप वहाँ आइए, वहाँ एक प्रोफेशनल नेटवर्क बनाइए, अपना यार दोस्त बनाइए इस फील्ड के अंदर, ठीक है। सो वो चीज़ यहाँ पर होती है। सो गाइस, आज की वीडियो में यहीं तक। आई होप कि आपने आज की वीडियो से बहुत कुछ चीज़ें सीखी होगी, समझी होगी, और आपको कुछ चीज़ें नई नई सीखने को मिली होगी। अगर मैं सही कह रहा हूँ कि आपको सीखने को मिली है, चीज़ें सीखी है, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कि हमें लगे कि यस आपको पसंद आ रही है वीडियो। फिर हम और ऐसी वीडियो और लेके आएंगे। अगर आपको लगा है कि भाई कुछ कमी रहेगी वीडियो में, आप कमेंट में बताइए कि भाई सर ये कमी है, या फिर ये चीज़ अच्छी लगी, वो जो भी आपका एडवाइस, जो भी आपका राय, आपका डाउट है, जो भी आपकी चीज़ है, जो भी आपके थॉट्स है, कमेंट में लिखिए, कि कमेंट कीजिए, जिससे मैं कमेंट देखूँ, समझूँ, पढ़ूँ, ओके। एंड वीडियो को लाइक करना, एंड आप साइबोलॉन्ग को फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, हर जगह आप सब्सक्राइब कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो, आपको सबकी लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन के अंदर। अब गाइस, जो सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब के बटन के ऊपर आप कुछ भी करो, कुछ भी दबाओ, कहीं से भी दबाओ, उसे दबा दो, ठीक है। सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आपको ऐसी वीडियो आगे और सीखने को मिले, और आगे आप चीज़ें सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो, ठीक है। एंड वही नोटिस है कि अगर आपको सीखनी है एथिकल हैकिंग, तो हमारे ये नंबर है, यहाँ DM करना है, चीज़ें सीखनी है, आगे बढ़ना है। तो गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।